हाय डियर नर्सिंग स्टाफ, डू यू नो मेडिकल टर्मिनोलॉजी पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हेलो, आप सभी का डू यू नो क्लास पार्ट 2 में स्वागत है। डू यू नो पार्ट 2 मीन्स, डू यू नो मीन्स व्हाट? डू यू नो मीन्स क्या आप जानते हो? क्या आप जानते हो कि ग्लू ईयर क्या है? क्या आप जानते हो कि टेलीफोनिक ईयर क्या है? क्या आप जानते हो कि स्विमर्स ईयर क्या है? ग्लू ईयर, टेलीफोनिक ईयर, स्विमर्स ईयर, क्लियर? क्या आप ये जानते हो? नेक्स्ट अपन पूरी इंडेक्स आपके सामने है और हम देखेंगे कि मंकी फेस क्या है, मून फेस क्या है, मास्क लाइक फेस क्या है। मंकी फेस, मून फेस, मास्क लाइक फेस क्या है? बफेलो हम्प क्या है? फ्लैग हेयर साइन क्या है? क्लियर? मैड काउ डिजीज क्या है? वन बाय वन हम सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं ग्लू ईयर। क्लियर? ग्लू ईयर, व्हाट इज द ग्लू ईयर? ग्लू ईयर एक तरह से ओटाइटिस मीडिया का टाइप है। ग्लू ईयर क्या है? ओटाइटिस मीडिया का टाइप है। ओटाइटिस मीडिया के अंदर जो सीरस ओटाइटिस मीडिया है, सीरस ओटाइटिस मीडिया, उसको हम कहते हैं ग्लू ईयर। क्योंकि ओटाइटिस मीडिया में जो सीरस ऑक्यूमुलेशन है, इन्फ्लामेशन के कारण से जो एक्सेसिव सीरस ऑक्यूमुलेशन है, ये विस्कस, स्टिकी, अधेसिव फ्लूइड के फॉर्म में ये कलेक्टेड होता है और इसी कारण से सीरस जो है वो विस्कोइड हो जाता है, स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, जो कि ऑक्यूमुलेट हो जाता है हमारे ईयर कैविटी में, मिडिल ईयर की कैविटी में। और मिडिल ईयर में सीरस के ऑक्यूमुलेशन होने की कंडीशन को हम सीरस ओटाइटिस मीडिया कहते हैं, लेकिन हम इसको बड़े प्यार से क्या कहेंगे? ग्लू ईयर। अक्सर कॉम्पिटिटिव में पूछा जाता है ग्लू ईयर इज द साइन ऑफ सीरस ओटाइटिस मीडिया। क्लियर? नेक्स्ट हम लेंगे टेलीफोनिक ईयर। व्हाट इज द टेलीफोनिक ईयर? क्लियर? ग्लू ईयर की बात नहीं कर रहा हूं मैं, व्हाट इज द टेलीफोनिक ईयर? टेलीफोनिक ईयर मीन्स ईयर जब प्रोमिनेंट ईयर होते हैं और उनका ओवर करेक्शन, ठीक है, सर्जिकल करेक्शन कर रहा है और ओवर करेक्शन हो रहा है, तो उनके अंदर जो कॉम्प्लिकेशन आता है ये क्या कहलाएगा? टेलीफोनिक ईयर। ये भी एक साइन सिम्टम है। क्लियर? नेक्स्ट हम लेंगे स्विमर्स ईयर। व्हाट इज द स्विमर्स ईयर? व्हाट इज द स्विमर्स ईयर? डू यू नो व्हाट इज द स्विमर्स ईयर? स्विमर्स ईयर क्या है? स्विमर्स ईयर मीन्स तैरने वाले लोगों के कान। कहने का मतलब ये कि ज्यादा तैरने वाले लोगों के पानी के कारण से क्या हो जाएगा? कंटामिनेटेड वाटर में कंटिन्यूअसली रहने से क्या हो जाएगा? ईयर का इन्फेक्शन हो जाएगा। कौन से ईयर का इन्फेक्शन हो जाएगा? एक्सटर्नल ईयर का इन्फेक्शन। इन्फ्लामेशन ऑफ द एक्सटर्नल ईयर मीन्स ओटाइटिस एक्सटर्ना को अपन क्या नाम से जान सकते हैं? स्विमर्स ईयर। क्लियर? ओटाइटिस एक्सटर्ना है ये आल्सो नोन एज द, क्या कहलाता है? इट इज ऑल्सो नोन एज द स्विमर्स ईयर। ओके, ग्लू ईयर की बात करी हमने, टेलीफोनिक ईयर की बात करी और स्विमर्स ईयर की बात करी। ये तीन प्यारे शब्द जो दूसरे नाम से जाने जाते थे, जिसका अपन ने डिस्क्रिप्शन किया। नेक्स्ट है मंकी फेस। व्हाट इज द मंकी फेस? मंकी फेस दो कंडीशन में होता है। वैसे दो कंडीशन के एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, अदर कंडीशंस भी हो सकती है। मंकी फेस मीन्स क्या है कि यदि पर्सन माल नरिश हो जाए, क्लियर, माल नरिश्ड हो जाए, जैसे उदाहरण के लिए मेरास्मस। क्लियर? मेरास्मस के अंदर क्या हो जाएगा? पेशेंट का फेस के अंदर मसल वास्टिंग के कारण से फेस बिल्कुल चिपक जाएगा, फेस मोंकी जैसा हो जाएगा। क्लियर? फेस कैसा हो जाएगा? चिपक जाएगा और मोंकी जैसा हो जाएगा। इस कारण से मेरास्मस के पेशेंट के अंदर मोंकी फेस का साइन एंड सिम्टम हमको मिलेगा और दिखेगा। दूसरा मून फेस। मून फेस क्या है? मून फेस जो है वो दो कंडीशन में होता है। क्लियर? मून फेस जो है वो दो कंडीशन में होता है। पहला तो ये कि उसे क्वाशियोरकर हो, मेरास्मस नहीं हो। मेरास्मस में तो मंकी फेस होगा, क्वाशियोरकर में क्या हो जाएगा? मून फेस होगा। प्रोटीन की कमी से, पेरिफेरल और फेशियल एडिमा के कारण से, एडिमा होने के कारण से फेस क्या हो जाता है? मून फेस हो जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर से। लेकिन जो मून फेस है ये एक और कंडीशन में होता है जिसको अपन कहते हैं कुशिंग सिंड्रोम। क्लियर? कुशिंग सिंड्रोम मीन्स एक्सेसिव स्टेरॉइड मेडिसिन लेना, ज्यादा कोर्टिसोल का बॉडी में इकट्ठा हो जाना, या इसका दूसरा नाम है हाइपर कोर्टिसोलिज्म। हाइपर कोर्टिसोलिज्म। कुछ पेशेंट्स ऐसे रहते हैं जिनको स्टेरॉइड्स चलते हैं, स्टेरॉइड लंबे समय तक चल रहे, लंबे समय तक चल रहे, और लंबे समय तक यदि स्टेरॉइड चलेंगे, ओवर ट्रीटमेंट ऑफ द
कोर्टिसोल, ठीक है, ज्यादा ट्रीटमेंट किसके द्वारा कर रहे हैं, कोर्टिसोल यदि ज्यादा दे रहे हैं, स्टेरॉइड्स ज्यादा दे रहे हैं, तो उसे हाइपर कोर्टिसोलिज्म होगा। हाइपर कोर्टिसोलिज्म को हम क्या कहेंगे, कुशिंग सिंड्रोम। और कुशिंग सिंड्रोम का सिम्टम क्या रहता है, एक सिम्टम रहता है इसका मून फेस। क्लियर, कुशिंग सिंड्रोम में एक मून फेस रहता है। दूसरा जो सिम्टम इसके अंदर रहता है वो रहता है बफेलो हम्प। क्लियर, लेकिन अपन उसको बाद में डिस्कस करेंगे। मून फेस के बाद हम नेक्स्ट लेते हैं मास्क लाइक फेस। अभी फेस की बात चल रही है तो हम फेस देखेंगे। फर्स्ट में हमने ईयर देखे, ग्लू ईयर, टेलीफोनिक ईयर, स्विमर्स ईयर। क्लियर, उसके बाद हमने फेस की बात करी, मॉन्की फेस, मून फेस, और थर्ड है मास्क लाइक फेस। तो मास्क लाइक फेस, क्लियर, मास्क लाइक फेस। और जो मास्क लाइक फेस है, ये मास्क लाइक फेस क्यों कहा जाता है, ये एक कंडीशन है पार्किंसोनिज्म। ये कौन सी कंडीशन है, पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म जो कंडीशन है उसमें डोपामिन डेफिशिएंसी होगी। डोपामिन की डेफिशिएंसी के कारण से जो पार्किंसंस के जो सिम्टम आते हैं, और उस कारण से पर्सन कैन नॉट मूव और कैन नॉट गिव द फेशियल एक्सप्रेशन because of the deficiency of the डोपामिन। डोपामिन की कमी के कारण से पर्सन जो है वो अपने फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दे पाता है, उसका फेस मास्क लाइक हो जाएगा। और इसी कारण से पार्किंसंस के जो पेशेंट हैं उनका फेस मास्क लाइक रहेगा। मास्क लाइक फेस किसमें देखा जाता है, पार्किंसनिज्म में देखा जा सकता है। क्लियर, ये इस तरह से इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हम लेंगे बफेलो हम्प। क्लियर, बफेलो हम्प। अभी हमने तीन फेस की बात करी, ठीक है, मंकी फेस, मून फेस, मास्क फेस। अब हम देखते हैं बफेलो हम्प। व्हाट इज द बफेलो हम्प। क्लियर, बफेलो हम्प क्या है, तो बफेलो हम्प में इस तरफ जो बफेलो की तरह हम्प बन जाना, कुबड़ बन जाना। क्लियर, तो ये बफेलो हम्प आपको स्पेशली आपको दिखेगा कुशिंग सिंड्रोम में। क्लियर, कुशिंग सिंड्रोम में मैंने मून फेस आपको बताया था, मून फेस दिखता है, दूसरा बफेलो हम्प दिखता है। क्लियर, और ये भी किस कारण से होता है, कुशिंग सिंड्रोम हाइपर कोर्टिसोलिज्म के कारण से होता है। पेशेंट के यहाँ बफेलो दिखेगा, बफेलो हम्प दिखेगा। क्लियर, तो नेक्स्ट कुशिंग सिंड्रोम का एक और सिम्टम है जो है स्काल्प में रेडिश अपीयरेंस आना, स्काल्प के अंदर रेड कलर का अपीयरेंस आना। और ये जो रेड कलर का अपीयरेंस आता है, फ्लैग हेयर साइन, दैट इज कॉल्ड फ्लैग हेयर साइन। इसको हम क्या कहेंगे, फ्लैग हेयर साइन। क्लियर, फ्लैग हेयर साइन, मून फेस, बफेलो हम्प, ये सब कुशिंग सिंड्रोम में आता है। मून फेस क्वाशोरकर में भी होता है। क्लियर, और मंकी फेस मेरास्मस में होगा। क्लियर, नेक्स्ट बफेलो की बात कर दी, तो अब हम काऊ की बात करेंगे। मेड काउ डिजीज। मेड काउ डिजीज का क्या है, आपने एक टर्म सुना होगा, प्रियन। क्लियर, प्रियन, व्हाट इज द प्रियन। प्रियन क्या है, आरएनए है या डीएनए है, प्रियन आरएनए भी नहीं है, डीएनए भी नहीं है। प्रियन क्या है, एक एजेंट है जो कि आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। क्लियर, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा और एंसेफेलस जो है, एंसेफेलस को कन्वर्ट करेगा स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस में। क्लियर, एंसेफेलस के अंदर इन्फेक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, और क्या बनेगा, स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस। कौन कर रहा है, प्रियन कर रहा है। प्रियन के कारण से स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस होना। क्लियर, तो ये स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस होना क्या कहलाएगा, मेड काउ डिजीज। इसको हम क्या कहेंगे, मेड काउ डिजीज भी कहते हैं। इसका मेडिकल नेम क्या है, स्पंजियोफॉर्म एंसेफेलाइटिस, और इसका प्यार से हम नाम क्या देंगे, मेड काउ डिजीज। अब क्यों होता है, प्रियन, ठीक है, प्रियन आरएनए नहीं है, डीएनए नहीं है, बॉडी में जाके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्फेक्ट करेगा। लेकिन ये क्यों होता है, काऊ के इन्फेक्टेड मिल्क को पीने से। क्लियर, काऊ के इन्फेक्टेड मिल्क के पीने से होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, मेड काऊ डिजीज। क्लियर, तो आज हमने बहुत सारी टर्मिनोलॉजी का डिस्कशन किया पार्ट 2 के अंदर। पार्ट 3 भी आपको मिलेगा और ये सीरीज कंटिन्यूस चलती रहेगी। बस एक रिक्वेस्ट है, आप इसको सब्सक्राइब करें और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नेक्स्ट जो भी नोटिफिकेशन आए नेक्स्ट डिजीज कंडीशन के साथ बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। बहुत ही जल्दी थर्ड वीडियो आपके सामने आएगा डू यू नो का। क्लियर, तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द कंसंट्रेशन। उम्मीद है कि सारे टर्मिनोलॉजी आपको समझ में आ गए होंगे। ओके, और ऑल द बेस्ट।